फ्योर में किया हुआ, यहाँ से मान के चलो कि अगेंस्ट मान लो यहाँ पर गया हुआ लगभग 3 से 4 पॉइंट का, और अगर फ्योर की बात करोगे तो आप लगातार एक मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया, तो अब आप इसी से अंदाजा लगाओ। आखिर समझो कि मैं टॉप बॉटम स्टडी को क्यों फॉलो करता हूँ। 1:12 का कहने के इसके बाद रेशियो मार्केट ने दिया हुआ हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। रिवन अभी समय बज रहा है 9 भी नहीं बजे हुए हैं सुबह के, ठीक है। आज डेट है 25 सितंबर, लेकिन हमारे सारे जो लेवल्स है वो रेडी हो चुके हैं। सभी रेड लाइन्स पर डाउन का ट्रेड, ग्रीन लाइन्स पर अप साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, और ब्लू लाइन्स पर अप एंड डाउन दोनों का ले सकता हूँ। ऑल्सो फिर निफ्टी का भी वही सेम कंडीशन है, और ऑल्सो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का भी सेम कंडीशन है, ठीक है। मार्केट खुलने का देखो गाइस वेट करते हैं। देखो मैं जब से सिस्टम ट्रेडिंग को फॉलो करना शुरू किया हूँ तब से मेरे को बिल्कुल कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बस लेवल निकालता हूँ, मार्केट खुलने का वेट करूंगा, एंट्री करूंगा, काम खत्म। एकदम सिंपल चीज़ को कर दिया हूँ, देखते हैं मार्केट खुलने के बाद क्या होता है। मार्केट नीचे की तरफ ओपन हो चुका है, तो जितने भी नीचे का एरिया है ना पे ना पूरा का पूरा व्यू ऊपर का है, मतलब कि मैं पुट सेल कर सकता हूँ। कब तक? जब तक मार्केट ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं कॉल नहीं बेचने वाला हूँ आज के दिन पर, ठीक है। ऑल्सो सेम कंडीशन फिर निफ्टी में भी है, और वही सेम कंडीशन कहीं ना कहीं निफ्टी में भी दिखा जाए। जब तक नीचे है तब तक मैं पुट बेचूंगा, ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा तभी मैं कॉल बेचने का प्लान कर सकता हूँ। तभी वेट करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या मिलता है अपॉर्चुनिटी। तो देखो फिर निफ्टी में आपके सामने मैं काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम का पुट बेच दो, और ये दूर का जो है इसको बाई कर लो, ठीक है। और ये कैसा ग्लिच दिखा रहा है, 23,500 का बाई कर लेता हूँ, ठीक है। बस सिंपल है। यहाँ से क्या करना है, प्रीव्यू एंड कंफर्म ऑर्डर। आपके सामने ऑर्डर देखो दोनों लग गया, दोनों के दोनों ऑर्डर मेरे लग चुके हैं। अभी आप देख सकते हो अभी नुकसान दिखा रहा है, कोई बात नहीं, नुकसान प्रॉफिट होता रहेगा। इसमें लगे हैं 9:20 पे एंट्री लग चुकी है। 9:20 स्ट्रेटजी मैंने बना दिया आज की डेट पर, देख सकते हो 9:20 पे एंट्री कर दिया। बहुत सारे लोग 9:20 पता नहीं क्या करते रहते हैं, लेकिन देखो अपना वो सिस्टम ही नहीं है कि मैं किसी जो मैंने रूल्स बना रखे हैं ना उसी को मेरे को फॉलो करना है बस, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना तो मैं अपना ट्रेलिंग तरफ ऊपर तरफ सेट कर लूँगा। आई होप कि प्रॉफिट चल रहा हो, प्रॉफिट चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब ट्रेड लो प्रॉफिट करो, ट्रेड लेते ही जो प्रॉफिट अगर दिख जाता है ना तो उसकी जो खुशी होती है ना गाइस, वो लाखों रुपए का प्रॉफिट करने के बाद भी नहीं होगी। बस जो ट्रेड लो, एंट्री करो, प्रॉफिट दिख जाए, मतलब मजा ही आ जाता है। नज़र लग गई देखो, बोलते बोलते खत्म। चलो इसको छोड़ो, इसको चलने दो, ये ऊपर नीचे तो करता ही रहेगा। देखो थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर तरफ सस्टेन करेगा ना तो मैं अपना ट्रेलिंग जगह लगा के शिफ्ट कर लूँगा। अदरवाइज ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के ऊपर तो मेरा सेल डाउन का व्यू हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक प्लान भी के मुताबिक एंट्री नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। हम वेट करेंगे, सिंपल तरीके से काम करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देख सकते हो अभी प्रॉफिट चल रहा है 1,000-1,200 के आसपास का। ऑर्डर लिया हुआ टाइम है 9:20 पे, और अभी जो मार्केट में समय हो रहा है वो आपका हो रहा है 9:23, 3 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर स्विंग बना दिया मार्केट ने, ठीक है। तो मेरा ट्रेलिंग कहाँ लगेगा, ट्रेलिंग मेरा इधर के आसपास लग जाएगा। मैं होल्ड करूंगा, अगर मार्केट अगेंस्ट गया मान लो तो कॉस्ट टू कॉस्ट का निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर तक गया। देखो टारगेट नंबर 1 तो बहुत पास है, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, ये 3 मेरे टारगेट होने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक होगा। देखो जब तक ऐसा भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर गया तो मैं इसमें तुरंत सेल कर दूंगा। देखो ये सारे लेवल्स ना अब टारगेट की तरह का बिहेव करेंगे, नॉट एंट्री के लिए। प्लान बी एक नाम की चीज़ होती है, प्लान बी के मुताबिक अगर कोई डाउन की एंट्री बनती है इन लेवल्स पर, तब इस पोजीशन का टारगेट पूरा हो जाएगा और वहाँ पर मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा, या फिर ट्रेलिंग को काट करके निकलेगा, ठीक है। एक तरफ से एंट्री बन जाएगी तो दूसरा जो दूसरी साइड का लेवल होगा अपोजिट साइड का, वो सब का सब टारगेट बताना शुरू कर देता है। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। वेट करते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। अगर इसमें लॉस हो गया छोटा मोटा भी, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट का सामने को निकलना पड़ा, तो फिर मैं दूसरी एंट्री लूंगा प्लान बी के मुताबिक। देखो अभी 1500-1600 प्रॉफिट चलने लगा, 2,000 समथिंग का। तो ये क्या होता है, ये होता है ट्रेडिंग। अगर आप सही जगह पर एंट्री करें, कुल मिलाकर के एंट्री जितना सही एंट्री करोगे ना उतना ही बेटर है। अब यहाँ पर मैं अपना ट्रेडिंग लगा लूंगा, प्रॉफिट बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट फ्योर में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना चल रहा है, थोड़ी देर देख लेते हैं क्या होता है। देखो कोई ओआई डेटा नहीं, कुछ नहीं, कोई ग्लोबल मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, कोई ये नहीं देखता मैं कि कौन क्या बोल रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है, पाँचों सातों स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं। भाई इतना सब करके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस हो जाती है, इतना सब करके ना, मतलब कि आप खुद को कंफ्यूज करोगे। 2,000-2,500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, मतलब कैपिटल का ऑलमोस्ट आधा % के आसपास प्रॉफिट गया हुआ था। अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब व्यू तो यहाँ से डाउन का हो गया है मेरा, ठीक है, लेकिन एंट्री अभी पोजीशन में काटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया इतना छोटा सा प्रॉफिट देने के लिए हमारी एंट्री नहीं बनती है। प्रॉफिट जबरदस्त चल रहा है 2,000-2,500 का, वेट करते हैं। अगर प्रॉफिट में निकलूंगा तो मैं इस ट्रेड को नहीं काटने, दोबारा कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर हाँ नुकसान निकलूंगा तब मैं पोजीशन को दोबारा ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन अब लगता तो नहीं है कि मैं लॉस में निकलने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट देने वाली ही हैं। देखते हैं क्या होता है। देखो और मार्केट ऊपर तरफ जंप लगा रहा है, प्रॉफिट और ऊपर तरफ बढ़ता हो जा रहा है, 22, 23, 2500, 2400 गया हुआ है। कोई देखो दिक्कत नहीं, कैपिटल आधा % चल रहा है ना। अब क्या करूंगा, धीरे धीरे टेलिंग को ज़्यादा ऊपर तरफ शिफ्ट कर लूंगा। रीजन इसके पीछे का एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों, भैया लॉस ना हो। और इतना टाइट रखने का क्यों है पता है आपको? इतना टाइट रखने का मतलब ये ही है कि भैया ज़्यादा रिस्क ना हो, क्योंकि देखो डाउन का तो व्यू है, डाउन रेड लाइन पर तो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेड लाइन पर आ गया तो बस गिर जाएगा वहां से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर बड़े प्लेस यहाँ पर बाई करना शुरू कर दे तो इतना छोटे प्रॉफिट निकलना उनका मुश्किल है।
इधर कैसे मैं अपना ट्रेलिंग लगा करके होल्ड करता हूँ, ठीक है। जब तक इसके ऊपर, जब तक मैं होल्ड करूँगा, इसके नीचे जाएगा तो पोजीशन काट दूंगा। यही होगा जो मेरे को 3 का प्रॉफिट चल रहा हो सकता है मेरे को 2000 निकलना पड़े। बैड कंडीशन में यही है, और गुड कंडीशन में अगर टारगेट 1 तो दे दिया, टारगेट 2 है और टारगेट 3 अगर यहाँ पर आया तो और बहुत बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो अभी समय तो 12 बज रहे हैं और हमने मेरी पोजीशन को गाइस स्क्वायर अप कर दिया, जिसमें मेरे को ज़्यादा तो नहीं 6000 का प्रॉफिट ही हो पाया है आज। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 6000 का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आज जो चार्ट पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमने 9 बजे के 20 मिनट पर आने की बॉटम में कहीं ना किधर के आसपास ट्रेड करके रखा हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखोगे बीच की, देखो हमने बीच की बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से। अब देखो चीज़ों को समझो, हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया, मार्केट एक स्विंग बनाया तो यहाँ पर टेलिंग एसएल, फिर एक स्विंग बनाया तो यहाँ पर टेलिंग एसएल, फिर एक स्विंग बनाया तो इधर के आसपास टेलिंग एसएल, और फाइनली जब मार्केट इधर के आसपास सब नीचे की तरफ जाने लगा, देन हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया। और जब मार्केट इधर के आसपास गया हुआ था तो लगभग मेरे को अप्रोक्स 8000 के आसपास का गाइस प्रॉफिट हो रहा था। और ये मार्केट देखो कोई बच्चा भी ट्रेडिंग कर लेता, आज के दिन पर तो बहुत ज़्यादा स्मूथ मार्केट चले हुए हैं। गाइज मैं देखो मेरा काम क्या है, मेरा जो काम है वही मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने रूल्स को मानने वाला हूँ, पूरी तरह से मैं अंधभक्त हो चुका हूँ अपने रूल्स को मानने में। क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ गाइज, जब तक डिसिप्लिन रूल्स को नहीं फॉलो करोगे 1 रुपये नहीं बचा सकते हैं मार्केट में। आप सोचो ना कि ये लेवल्स मैंने अभी बना रखे हैं क्या? नहीं, ये लेवल्स मेरे मार्केट खुलने से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया और साफ साफ बोल रखा है ग्रीन लाइन से मैं पुट बेचूंगा। मेरा सीधा सा फंडा है, और ग्रीन लाइन से मैंने पुट बेचा, मार्केट ऊपर पे गया। उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 बता रखे थे। टारगेट 1 भी दिया, टारगेट 2 भी दिया। ऑल्सो मैं टारगेट 3 तक वेट नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने बीच में टेलिंग का इस पर इधर के पास पोजीशन कट गई। और आप देखोगे कहीं ना कहीं एकदम एग्जैक्ट इधर के आसपास मार्केट आने के बाद क्या हुआ, टारगेट 3 के आसपास आने के बाद 25 का मेरा टारगेट था, सॉरी 25 के आसपास का मेरा टारगेट 3 था। टारगेट 3 के आने से थोड़ा सा सही पहले से मार्केट नीचे की तरफ का डाउन का मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं है गाइस। देखो मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना, एकदम समझो कि सेफेस्ट वे में काम करने का ट्राई कर रहा हूँ। कोई भी ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्क मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। अब आप खुद ही समझो, जहाँ से मैंने एंट्री करी ना, अब देखो एंट्री करने का टाइमिंग देखना और उसके बाद का देखना क्या घटना हुई है। अब आप खुद देखो गाइस, 9:20 पर हमने 154 के आसपास प्रीमियम बेच रखा था। 9 बजे कहाँ हो रहे हैं, इस वाले कैंडल पे 154 इधर के आसपास, ठीक है। मार्केट लगभग मेरे अगेंस्ट करना गया था, लगभग 3 से 4 पॉइंट मेरे अगेंस्ट गया हुआ था, जैसा कि आप यहाँ पर इसके चार्ट में देख सकते हो। और अगर फेवर की बात करोगे आप, तो आप फेवर खुद देखो कि मार्केट कितना हम लोग को फेवर में किया है। यहाँ से मान के चलोगे अगेंस्ट, मान लो यहाँ पर गया हुआ लगभग 3 से 4 पॉइंट का। और अगर फेवर की बात करोगे तो आप लगातार एक मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाओ, आखिर समझो कि मैं टॉप बॉटम स्टडी को क्यों फॉलो करता हूँ। 1:12 का कहने के इसके बाद रेशियो मार्केट ने दिया हुआ हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। 3 पॉइंट केवल अगेंस्ट गया, जहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ 3 पॉइंट हमारे इंटरलाइन का अगेंस्ट गया, और 3 पॉइंट के बाद कम से कम 44 पॉइंट हमारे फेवर में गया, ठीक है। लगभग 1:12 का है इसके बाद रेशियो इसमें, बट हमने इतना नहीं ले पाया है, हमने थोड़ा सा कमी लिया है। हमने जो बुक किया 129 के आसपास बुक किया है, तो 129 लगभग इधर के आसपास। फिर भी आप देखोगे अगर इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो लगभग कितना का रेशियो आप खुद देखो, 1:67 का रेशियो मैंने बुक किया हुआ है। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा बड़ा रेशियो मिला था, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं। चीज़ों को समझो। अब देखो आखिर मैं इस सिस्टम पर ही क्यों यूज करता हूँ। पहली बात, यहाँ पर मेरे जब भी सिस्टम देखना होगा कि जहाँ से मैं सेल करता हूँ ना, मार्केट को वहीं से चांसेस होता है कि मैक्सिमम वो डाउन जाए। तो ऐसा कंडीशन में उन्हें जानते हो क्या बेनिफिट है, आपकी जो साइकोलॉजी होती है ना, वो हमेशा हमेशा आपको दिक्कत नहीं करेगी। आप सोचो कि एंट्री करो, वहीं से मार्केट आपको फेवर में दिखा दिया। अगर एक बार प्रॉफिट में चल गया ना, तो फिर मैं ट्रेलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं कैपिटल पर कोई रिस्क ही नहीं होता। तो मैं मैक्सिमम टाइम बिना किसी कैपिटल पर रिस्क लिए हुए काम करता हूँ। इस वजह से मैं बड़े प्रॉफिट भी लेने में कारगर हूँ। क्योंकि देखो अगर कोई भी बंदा हो, अगर आप बीच में एंट्री करोगे, चीज़ों को समझो, तो आपको पहले वो स्टॉप लॉस दिखाएगा, पहले वो आपको बड़े लॉसेस दिखाएगा, फिर वो आपके प्रॉफिट की तरफ जाएगा। लेकिन जो मैं सिस्टम को यूज करता हूँ एंट्री करने के लिए खास तौर पे, उसमें मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि आप सेल करोगे मार्केट की तरफ चला जाएगा, अब बाई करोगे मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। काफी लोगों को इस बात पर यकीन भी नहीं होता है, लेकिन टेंशन ना लो। जितने लोगों ने भी इंटरडे मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ ना, जितने भी मैं एंट्री कर रहा हूँ, सब एक एंट्री को लाइव क्लास में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो आप खुद भी समझ सकते हो कि हाँ कितने पावरफुल रूल्स है कि आपको एकदम कैसे यहाँ पर एंट्री करा दे रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी इसको ज्वाइन करना है मेरे को व्हाट्सअप करना है, मैं डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इसकी आज ही लास्ट है, आज के बाद कोई भी डिस्काउंट कोई भी मांगेगा तो मैं किसी को कोई डिस्काउंट देने वाला नहीं हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।